तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्टिंग, यानी घटना की जांच और उसकी रिपोर्टिंग। ये पूरा सेशन कृष्णा कुमार, जो कि CLI सर्टिफाइड हैं, उनके तैयार किए गए एक्सीडेंट चैप्टर के 83 अहम सवालों और जवाबों पर आधारित है। खासकर अगर आप एक एंट्री लेवल सुपरवाइजर हैं तो वर्कप्लेस सेफ्टी की यह जिम्मेदारी सीधे आपके कंधों पर आती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं कि आज के एजेंडे में क्या क्या है। हम कुल 5 चीजों पर फोकस करेंगे। दुर्घटनाएं और खतरे, रिपोर्टिंग क्यों जरूरी है, दुर्घटना के वो परिणाम जो हमें नजर नहीं आते, जांच के असली मकसद और आखिर में एक सुपरवाइजर के तौर पर आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं। बस इतना समझ लीजिए कि ये पांचों पॉइंट्स एक परफेक्ट सेफ्टी माइंडसेट बनाने के लिए बिल्कुल जरूरी हैं। ओके, तो सबसे पहले सेक्शन पर आते हैं दुर्घटनाएं और खतरे। क्योंकि देखिए, एक अच्छा सेफ्टी लीडर बनने के लिए ना ग्राउंड लेवल के शब्दों को समझना सबसे पहली सीढ़ी है। अब इससे पहले कि हम किसी भी वर्कप्लेस ट्रेजेडी को रोकने की बात करें, हमें यह समझना होगा कि एक्सीडेंट आखिर कहते किसे हैं। बहुत ही सिंपल शब्दों में ये एक अनप्लैन्ड घटना या अनप्लैन्ड हैपनिंग है। मतलब कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कोई प्लानिंग नहीं की थी, कोई उम्मीद नहीं थी, बस वो अचानक से हो गया। और यहीं पर यह समझना बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि एक इंसिडेंट यानी घटना और एक हैजर्ड यानी खतरे में फर्क क्या है। इंसिडेंट असल में वो अनप्लैन्ड इवेंट है जो एक नियर मिस हो सकता है, मतलब आप बाल बाल बच गए, लेकिन उसमें एक्सीडेंट में बदलने का पूरा पोटेंशियल था। दूसरी तरफ हैजर्ड कोई भी ऐसी चीज है जिसमें आपको नुकसान पहुंचाने की क्षमता मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह हैजर्ड और रिस्क यानी खतरा और जोखिम के बीच का जो बारीक सा फर्क है ना, उसे समझना भी बहुत क्रूशियल है। देखिए, हैजर्ड वो चीज़ है जो संभावित रूप से नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन रिस्क इस बात की संभावना या प्रायिकता है कि वो हैजर्ड सच में किसी को चोट पहुंचाएगा या नहीं। मतलब खतरा तो पर्यावरण में पहले से है, पर जोखिम उसके घटित होने के चांसेस हैं। खैर, अब हम अपने दूसरे सबसे क्रूशियल फेज की तरफ बढ़ते हैं। रिपोर्टिंग क्यों जरूरी है। एक सुपरवाइजर के तौर पर आपको ये पता होना ही चाहिए कि हर छोटी बड़ी घटना को तुरंत रिकॉर्ड करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जरा सोचिए, हर मामूली चोट की भी तुरंत रिपोर्ट करना क्यों जरूरी होना चाहिए। अक्सर फैक्ट्री और वर्कप्लेस पर लोग सोचते हैं कि अरे छोटी सी खरोंची तो है, इग्नोर करो। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये माइंडसेट सेफ्टी के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। मामूली चोटों की भी तुरंत रिपोर्ट करने के पीछे असल में 3 बहुत ही सॉलिड कारण हैं। पहला, ताकि वो घटना दोबारा किसी और के साथ ना हो। दूसरा, कल को अगर कोई लीगल इश्यू या मुकदमेबाजी होती है तो आपके पास पूरा रिकॉर्ड हो। और तीसरा, किसी भी तरह के सेप्सिस या इन्फेक्शन को रोकने के लिए। इसीलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप नए कर्मचारियों को बिल्कुल साफ साफ बताएं कि चोट लगने पर कब, कहां और किसे रिपोर्ट करना है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, दुर्घटना के छिपे हुए परिणाम। क्योंकि यकीन मानिए, किसी भी एक्सीडेंट का जो असर हमें बाहर से दिखाई देता है ना, असली तस्वीर उससे कहीं ज्यादा डरावनी होती है। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ऐसे समझिए। एक्सीडेंट के नुकसान को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है आपकी डायरेक्ट कॉस्ट्स, जैसे वर्कर की सैलरी का नुकसान, मेडिकल का खर्चा या प्रॉपर्टी का डैमेज। ये सब सामने दिखता है। लेकिन असली खेल होता है हिडन कंसीक्वेंसेस में, यानी एक्स्ट्रा एडमिनिस्ट्रेशन का झंझट, काम रुकने से हुआ नुकसान और वकीलों की भारी भरकम फीस या पेनाल्टी। ये वो चीजें हैं जो सीधे तौर पर मैनेजमेंट की कमर तोड़ देती हैं। और आपको पता है इन परिणामों का सबसे ज्यादा रिस्क किन पर होता है? यूरोपियन कमीशन का डेटा हमें साफ साफ बताता है कि कुछ खास ग्रुप्स वल्नरेबल या अति संवेदनशील होते हैं, जैसे कि विदेशी कर्मचारी, नए और युवा रिक्रूट्स, 45 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारी और आपके टेम्परेरी वर्कर्स। इन लोगों को काम के दौरान सबसे ज्यादा सुपरविजन और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो अब हम चौथे सेक्शन पर आ गए हैं, जांच के प्रमुख उद्देश्य। जब कोई घटना रिपोर्ट हो जाती है तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस आखिर काम कैसे करता है। अब यहां पर एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, कोई घायल नहीं हुआ, तो फिर उस इंसिडेंट की जांच क्यों करें? इसका सीधा सा जवाब यह है कि हर नियर मिस यानी वो बाल बाल बचने वाली घटना असल में एक ऐसा एक्सीडेंट है जो बस होते होते रह गया है। देखिए, किसी भी जांच के 2 मेन गोल्स होते हैं। इमीडिएट ऑब्जेक्टिव यानी तुरंत का लक्ष्य तो यह है कि भाई घटना का कारण और परिस्थितियां क्या थीं उसकी एकदम सटीक जानकारी मिल जाए। लेकिन जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, जो असली मकसद है, वो ये है कि भविष्य में ऐसा दोबारा कभी ना हो, नए खतरों का पता चले और उन्हें कंट्रोल करने के तरीके निकाले जा सके।
यही एक सही जांच का तरीका है। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये जांच करेगा कौन। नियम कहता है कि मेन इन्वेस्टिगेटर एक वेल ट्रेन्ड सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए, और हैरानी की बात यह है कि जिस एरिया में घटना हुई है वहां के लोकल मैनेजर या सुपरवाइजर को इस जांच को बिल्कुल लीड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लोग भावनात्मक रूप से या शायद किसी अपराध बोध के चलते उस घटना से जुड़े हो सकते हैं, जिससे जांच में कोई बायस या पक्षपात आ सकता है। आइए अब अपने आखिरी और सबसे अहम सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, सुपरवाइजर की जिम्मेदारियां। घटना होने से पहले ही आप अपनी टीम को कैसे बचा सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। एक सेफ वर्क एनवायरनमेंट बनाए रखना किसी भी लीडर का सबसे प्राइमरी काम है। एक सुपरवाइजर के रूप में आपकी चिंता का कारण क्या होना चाहिए? पहला, आप अपनी टीम की हेल्थ और सेफ्टी के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। दूसरा, इससे लोगों का मोराल यानी मनोबल बढ़ता है। और तीसरा, एक्सीडेंट्स, लोगों के दर्द और पैसों के नुकसान को कम किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यूरोपियन कमीशन ने रिस्क असेसमेंट के 5 बहुत ही क्लियर स्टेप्स बताए हैं। चलिए इन्हें डीकोड करते हैं। पहला स्टेप, खतरों को पहचानिए। दूसरा, उन वर्कर्स की पहचान कीजिए जो उस जोखिम में हैं। तीसरा, उस रिस्क का सटीक अनुमान लगाइए। चौथा, ये सोचिए कि इस रिस्क को जड़ से कैसे खत्म किया जा सकता है। और पांचवां स्टेप, भविष्य के लिए और भी प्रिवेंशन मेजर्स या रोकथाम के उपाय लागू कीजिए। ये 5 स्टेप्स एक तरह से सेफ्टी का परफेक्ट ब्लूप्रिंट है। यहां पर एक्सीडेंट प्रिवेंशन को लेकर एक बहुत ही पावरफुल रूल है। इसे ध्यान से सुनिएगा। आप सिर्फ अपना अधिकार यानी अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं। इसका मतलब यह है कि आप सुरक्षा से जुड़े काम किसी जूनियर को सौंप तो सकते हैं, लेकिन कल को अगर कुछ गलत हुआ तो अंतिम जवाबदेही हमेशा चीफ एग्जीक्यूटिव या टॉप मैनेजमेंट की टेबल पर ही आकर रुकेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के आखिर में आ गए हैं। मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। क्या एक सुपरवाइजर की रोजाना की सतर्कता किसी अनदेखे खतरे और एक भयानक दुर्घटना के बीच की आखिरी दीवार है? बिल्कुल है। आपका लगातार ऑब्जर्वेशन और सही रिपोर्टिंग ही सेफ्टी की पहली और सबसे मजबूत लाइन ऑफ डिफेंस है। उम्मीद है आपको यह सेशन वैल्यूएबल लगा होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।